कहते हैं हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वप्न का दृष्टा है। तीन अवस्था है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था तो ये है मैं जाग रहा हूं। स्वप्न अवस्था जब आप सपना देखते हैं तो सपने में आप हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन आते हैं। आप तो घर में सो रहे थे पर सपने में हरिद्वार कैसे चले गए? और आपको याद है आज मैंने सपना में ये देखा। इसका मतलब एक शरीर वो था जो घर में सो रहा था, एक शरीर वो है जो गंगा नहा रहा था। सपने में दो शरीर हो गए आपके। तीन शरीर होते हैं वैसे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। कारण शरीर चिता में जल जाने से उसकी आगे कोई गति नहीं है, इसलिए हम दो शरीरों की बात करें। इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। और आप जिस शरीर से सपना देखते हैं उसे कौन सा शरीर कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को ही विद्वान लोग मन कहते हैं। और कहते हैं कि जब आत्मा निकलती है इस शरीर से तो आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर को यमराज लेकर जाते हैं। यहां से 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है, वहां जाने में 1 वर्ष का समय लगता है। यमराज, यमदूत हमें वहां लेकर जाते हैं। और वहां जाने के बाद क्या होता है, वहां एक गद्दी पर वहां 2 बड़ी बड़ी कुर्सियां पड़ी हैं। एक कुर्सी पर आप बैठते हैं, एक कुर्सी पर भगवान जी बैठते हैं। और भगवान आपसे कहते हैं कैसी रही यात्रा? आप कहते हैं बढ़िया रही। फिर भगवान कहते हैं चलो देख लेते हैं। वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी और भगवान आपने जो जन्म से मृत्यु तक जो पाप जो पुण्य किए हैं, भगवान आपके मन की पेन ड्राइव निकाल करके जो रिकॉर्ड हुआ था फंसा देते हैं। और आपके जन्म से मृत्यु तक जो जो आपने किया भगवान देखते हैं साथ बैठकर। भगवान कहते हैं तुझे इसलिए भेजा था, देख क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है। फिर आपका यमराज हिसाब करते हैं। हिसाब किताब हुआ, पूरी आपकी पिक्चर पूरी हो गई। अब यमराज जी ने हिसाब किया तो हिसाब कितना निकला? बोले 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला। भगवान ने कहा देखो पाप तुमने ज्यादा किए हैं, 5 किलो निकले हैं। तो भगवान 5 किलो पाप जब ज्यादा होते हैं आपके पाप तो भगवान कहते हैं जाओ पाप ज्यादा है, 5 किलो है, जाओ तुम 84 के चक्कर में फिर जाओ। अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जीवात्मा फिर वहां से अपने 5 किलो पाप भोगने के लिए 84 के चक्कर में पड़ता है। नाली का कीड़ा बनता है, मक्खी बनता है। ये मक्खी कौन है, नाली का कीड़ा कौन है, मच्छर कौन है, कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है, पेड़ कौन है, शेर कौन है, हाथी कौन है? ये हम जैसे लोग ही पाप करते हैं। तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जब 84 लाख योनियां पूरी कर लेते हो तब भगवान के पास जाते हो। भगवान से कहते हो प्रभु हिसाब कितना हुआ? भगवान ने कहा 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का तन देते हैं। 100 ग्राम पुण्य के बदले ये मानव का तन दिया है। और यही बार बार तुमने कितनी बार करोड़ों योनियां पाई, पर फिर भी मनुष्य बन करके ये एक अवसर है, ये मनुष्य का तन एक मौका है भगवान को पाने का। इस तन से नहीं पाए तो याद रखना कुत्ता, बिल्ली, हाथी के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता। एक गीदड़ का बच्चा जन्म लिया और उसकी मां मर गई। तो शेरनी वहां से जा रही थी। शेरनी ने उस गीदड़ के बच्चे को देखकर बड़ी दया की और उसे उठाकर अपनी कुटिया पर ले आई। अपना दूध पिलाकर शेरनी ने उसे बड़ा किया। शेरनी का भी एक शावक था, बेटा था। दोनों बड़े हो गए, एक मां का दूध पीकर। एक शेर का बच्चा था, एक गीदड़ का बच्चा था। एक दिन शेरनी के घर में हाथियों के झुंड ने आक्रमण कर दिया। शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा जा और जरा हाथियों को दहाड़ के भगा। तो गीदड़ का बच्चा बोला मां मैं जाऊं। शेरनी बोली तू मत जा, तू हाथी से लड़ नहीं पाएगा। ना ना ना, मैं भी तो तेरा बेटा हूं, मैं भी तो तेरा दूध पिया हूं, चल पड़ा। और हाथी के सामने शेर की तरह बोलता पर था तो गीदड़ का, तो गीदड़ की आवाज निकली। हाथी ने देखा राम राम गीदड़ मेरे सामने खड़ा है। हाथी ने सूंड से उठाकर जोर से घुमा के धम्म से पटक दिया। लंगड़ाता लंगड़ाता आया। शेर का बच्चा हंसने लगा। मां से मना किया था फिर भी गया, मना किया था फिर भी गया। तो वो गीदड़ का बच्चा रोता हुआ बोला मां क्या मैं हाथी से कभी युद्ध नहीं कर सकता? तब उस शेरनी ने पुचकारते हुए बोला बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है पर तू है गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में कभी गीदड़ों ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार जब जब किया है तो केवल शेरों ने हाथी का शिकार किया है। उसी प्रकार
जैसे गीदड़ का बच्चा कभी हाथी का शिकार नहीं कर सकता, ऐसे 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर किसी और योनि से भगवान का शिकार नहीं किया जा सकता, भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को केवल मनुष्य के शरीर से पाया जा सकता है, इसलिए मनुष्य के तन को पाकर भी भगवान को ना पाया तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? फिर थोड़ी मिलेगा, फिर मिलेगा। 84 लाख योनियों के बाद मैं 10वीं फेल हो गया तो मुझे 10वीं में फिर से एग्जाम देने का मौका कब मिलेगा? जब मैं 10वीं की पूरी 1 साल तक पढ़ाई करूंगा, 1 साल तक पढ़ाई करूंगा, तब मुझे 10वीं का एग्जाम फिर से मिलेगा। और अब भी लापरवाही किया बेटा तो फिर 10वीं में बैठना पड़ेगा। मनुष्य का तन पाकर तुमने लापरवाही की। अरे बेटा बेटी नाती पोता, हर योनि में कुत्ता बिल्लियों के भी नाती पोता होते हैं। ये पाने तुम आए हो क्या? मक्खी का भी बच्चा होता, मच्छर भी बच्चा पैदा करना जानता है, सोच लो। और तुम भी वही करने में लगे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? फिरत सदा माया कर प्रेरा, कई जन्मों से फिर रहे हो और अब भगवान ने कहा मनुष्य का तन दे करके अब गलती ना करना। अब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये मानव का तन केवल ईश्वर की प्राप्ति, मेरे गोविंद की प्राप्ति के लिए है, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो, यही चलता आ रहा है। कबीरदास जी रोने लगे इस दृश्य को देखकर। कबीरदास जी कहते हैं कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये 2 पहिए कौन है? जन्म और मृत्यु के पहिए। ये सबको पीस रहे हैं। एक पहिया है जन्म का, एक पहिया है मृत्यु का। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कौन साबुत बचेगा? कबीरदास जी रोने लगे, राम राम, किसी को समझा रहा हूं कोई समझता नहीं है। सब भाग रहे हैं माया के पीछे। ये नहीं पता कि माया से गति नहीं, माधव से गति है। सब भागे जा रहे। पर किसी ने कहा कबीरदास जी मत रोइए, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे बाल ना बांका होए। अरे एक चक्की के बीच में एक कील होती है, एक बीच में खूंटा होता है, उसके बीच में पहिया घूमता है। जो दाना इस एक के बीच में आ गया उसका बाल भी बांका नहीं होता। जो उस एक परमात्मा की शरण में आ जाता है वो जन्म और मृत्यु के पिसने से बच जाता है। यदि बचना चाहते हो जन्म और मृत्यु के चक्कर से तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लीजिएगा। यही सारी कथा का सार है। भरत जी महाराज के दिव्य ज्ञान से राजा रहुगण का अहंकार समाप्त हो गया। राजा रहुगण ने तो बड़े प्रश्न किए हैं कि कौन गरम बटलोई पानी पे रखी, तो पहले आगी ने पानी को गरम किया, बटलोई को गरम किया, फिर पानी गरम हुआ, फिर चावल को डाला तो चावल सिद्ध हो गया। भरत जी ने कहा लौकिक दृष्टांत मत दे, क्योंकि आपने चूल्हे पर आग जलाई, आग पर बटलोई रखी तो पहले बटलोई गरम होगी, फिर पानी गरम होगा, फिर चावल गरम होंगे, फिर चावल पक कर भात बन जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। पर याद रखो उसमें एक कंकड़ पड़ा हो तो चावल तो पक जाएगा पर कंकड़ पकेगा। हाँ, जिस प्रकार आग बटलोई को तो तपाती है, पानी को तो तपाती है, चावल को तो तपाती है, पर उस कंकड़ का आग बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसी प्रकार जन्म मृत्यु और इंद्रियों की बातें आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। ये जो इंद्रियां हैं हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां मिलकर आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। भाई आंख देखने का काम करेगी, दोषी मन हो सकता है पर आत्मा थोड़ी दोषी है। मैं आपको देख रहा हूं, मन कहता है देखो तो मैं देख रहा हूं, इसमें आत्मा का थोड़ी कोई कसूर है, आत्मा थोड़ी इसका दोष लेगी अपने माथे पर। इसलिए भरत जी ने समझाया, राजा रहुगण चरणों में गिरे, महाराज बड़ा अपमान किया आपका, क्षमा करना। भगवान ने दोनों की गति की 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो जैसा पाप करेगा उस नरक में हमें जाना पड़ेगा। दोनों की गति हुई। अब राजा परीक्षित डर गए, महाराज बताइए मैं क्या करूं? तब बोले भगवान का नाम ले। अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम लिया था तो सदगति हो गई। इस संसार के कुचक्र से बचना हो तो एक ही सहारा है, केवल भगवान नाम जपो, कलयुग में केवल नाम है। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, दास्याह संसर्ग दूषिता, एक वैश्या से संबंध कर लिया था, 10 बच्चे पैदा किए, सबसे बड़े का नाम, सबसे छोटे का नाम नारायण रखा। और अजामिल जब मरने लगे तो मरते समय धोखे से दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम,
प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हवा जितेंद्रिया। आज अपनी सारी इंद्रियों को साध कर एक बार नाम लिया, बेटा नारायण नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। दिव्य विमान भेजा, जाओ मेरे भगत को लेकर के आओ। यमदूतों को पार्षदों ने कहा चलो भाग जाओ। यमदूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है, से नरक ले जाऊंगा। पार्षदों ने कहा मरते समय भगवान का नाम लिया है, से आप नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा इसने मरते समय भगवान का नहीं, इसने तो मरते समय अपने पुत्र का नाम लिया। अरे बोले पुत्र का नाम नहीं लिया, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम तो नारायण अनादि काल से है, इसलिए इसकी सदगति होकर के रहेगी। भगवान भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम कोई जान कर ले, धोखे से ले, आलस्य से ले। आग की एक चिंगारी कोई जानकर पकड़े या धोखे से पकड़े वो जलाएगी। जहर को कोई जानकर खाए या धोखे से खाए वो मारेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जान कर ले, धोखे से ले, वो तो तारेगा। भगवान का नाम तो कल्याण करता है, इसलिए कहता हूं काम करते रहना और नाम ना छोड़ना, भगवत चिंतन ना छोड़ना। मन को भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना, काम बराबर करना, पर नाम भगवान का ना छोड़ना, स्मरण ना छोड़ना। यही इस कथा से हमें प्राप्त होता। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने, इस कथा के बाद अजामिल की जब गति हुई उसके बाद दक्ष का प्रसंग है। दक्ष के बेटों को नारद जी ने ज्ञान दे के भगवान के चरणों तक पहुंचाया है। आगे एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान किया, तब गुरु जी चले गए। तब इमरजेंसी विश्वरूप को इन्होंने अपना गुरु बनाया, और विश्वरूप को जब गुरु बनाया तब विश्वरूप ने इन्हें नारायण कवच की इंद्र को दीक्षा दी, और नारायण कवच की दीक्षा पाकर ये बलवान होकर दैत्यों को पराजित कर दिए। भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में, 6 स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच की सुंदर चर्चा है, जरूर पाठ किया करिए। चरित्र है श्री नारायण कवच की दीक्षा जब मिली, इंद्र बलवान हो गए। आप लोग भी नारायण कवच पढ़ा करो, समझा करो, सुना करो। और इंद्र बड़े बलवान हो गए और विश्वरूप से यज्ञ कराया, तो विश्वरूप ने धोखे से राक्षसों को आहुति दे दी। तो राक्षसों को आहुति देने से इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 लोगों में अपनी हत्या बांटी। पहली हत्या स्त्री को दे दी जो रज के रूप में दिखती है, दूसरी हत्या जल को दे दी जो झाग के रूप में दिखती है, तीसरी हत्या पृथ्वी को दी जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है, चौथी हत्या वृक्षों को दी जो गोंद के रूप में दिखती है। और इंद्र इस हत्या से मुक्त हो गए। अब त्वष्टा ऋषि विश्वरूप के पिता ने यज्ञ किया, पर यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो जाने से इंद्र को मारने वाला पैदा करना था, पर मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। जाओ वृत्तासुर इंद्र को मारो। इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध किया। जब दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र वृत्तासुर ने देखा, तो वृत्तासुर को भगवान का दर्शन कहां हुआ? दधीचि ऋषि की हड्डियों के उस वज्र में भगवान का दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि दधीचि हमेशा नारायण कवच का पाठ करते रहते थे और उनकी हड्डियों में नारायण समा गए थे। जैसे डॉक्टर कहता है कि बुखार हड्डियों में चला गया, ऐसे भक्त की प्रबल भक्ति जब करता है तो उसके रोम रोम में नारायण का प्रवेश हो जाता है, वास हो जाता है। दधीचि ऋषि की हड्डियों में नारायण का दर्शन वृत्तासुर ने किया और उस नारायण का दर्शन करके ही उन्होंने स्तुति की, हे नाथ। वृत्तासुर राक्षस था, पर भगवान से कहता है, हे प्रभु अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे नाथ, यदि आप अपनी भक्ति ना दे सके हमें तो कोई बात नहीं। नारायण दिख रहे हैं ना दधीचि ऋषि के वज्र में, उस हड्डी में। अब तो कहा मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मेरी योग्यता नहीं है, तो नाथ कोई बात नहीं, दासानुदासो भवितास्मि, अपने भक्तों की भक्ति मुझे दे दीजिएगा। जब मन भगवान में ना लगे तो मन उनमें लगा दीजिएगा जिनका मन भगवान में लगा हुआ है। जब आप उनमें मन लगा देंगे तो धीरे धीरे मन इनडायरेक्ट भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। बड़ी सुंदर स्तुति की। हे नाथ,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। बस आपकी यादों में रोता रहूं। कितनी बढ़िया बात कही, कितनी बढ़िया बात कही वृत्तासुर ने कि आपका इतना चिंतन करूं मैं, इतना प्रेम प्रकट हो मेरे भीतर कि मेरी आंखों के आंसू कभी सूखे ही ना, सदा मेरी आंखें गीली रहे, आपके नाम के आंसू बहते रहे मेरी आंखों से। यही मुझे चाहिए। मुझे राजा नहीं, इंद्र नहीं चाहिए, पद ना बैकुंठ ना स्वर्ग ना साकेत ना गौलोक, कुछ नहीं, ना मुझे ब्रह्मलोक ना इंद्रलोक ना पाताल लोक ना कोई राज्य। मुझे केवल आपके प्रेम में आंसू मेरी आंखों से बहते रहें, मैं निरंतर आपका चिंतन करता रहूं। यही वृत्तासुर ने वरदान मांगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा। कितनी बढ़िया बात कही। जैसे छोटी सी चिड़िया का बच्चा जब चिड़िया दाना लेने जाती है ना, तो उसका छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है। जैसे वो बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है, हे नाथ मैं बस आपका यूं ही इंतजार करता रहूं, बस आपका यूं ही इंतजार करता रहूं। जैसे गाय का बच्चा अपनी गाय का इंतजार अपनी माँ का इंतजार करता है, जैसे एक प्रियतमा अपने प्रेमी का इंतजार करती है, उसी प्रकार ये दास आपका 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 इंतजार करता रहे। ये बात बढ़िया की राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का तो बड़ा भगत था।